फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी है। एक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। एक्वाडोर की टीम ने ग्रुप ई में तीसरी पोजीशन की बुनियाद पर नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई किया। जर्मनी की टीम पहले ही 2 मैचेस जीतकर नॉकआउट राउंड में जगह बना चुकी। आइवरी कोस्ट की भी क्यूरासाओ को 2-0 से शिकस्त नॉकआउट राउंड में भी जगह बना ली। ग्रुप एफ में ट्यूनिस और नीदरलैंड, जापान और स्वीडन के मैच का आगाज। तुर्की और अमेरिका, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होंगे। अमेरिका का ईरानी पासदाराना इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, अमेरिकी सेंटकॉम और ईरानी पासदाराना इनकलाब के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने, माशी मरात और ताउन पर बातचीत होगी। बोले, मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। ईरान का अपना हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स को वापस मुड़ने का हुक्म। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जहाज़ों ने ईरानी पासदाराना इनकलाब फोर्स की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। इससे कबल ओमान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों को आर्जी बहरी रास्ता फराहम किया था। ओमान के जनूब मशरक़ी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमले की इत्तला। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि ओमान के करीब जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ में मुकर्ररा रास्तों से बाहर गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। गैर मजाज रास्तों से गुजरने के नताइज की जिम्मेदारी जहाज़ के मालिक, ऑपरेटर और कमांडर पर होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कोई भी मुल्क अपने हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त ना होना माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। बोले, ईरान के साथ माहिदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस आज सुबह निश्तर पार्क से निकाला जाएगा। जुलूस से पहले निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस होगी। मुल्तान, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मुल्क के दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस के हमरा रिवायती अलम, जुलजना और ताज़िए होंगे। अज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए रास्तों में सबीलों का भी एहतमाम है। नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की यजीदी फ़ौज के हाथों करबला में शहादत का गम। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची में निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। लाहौर का मरकजी जुलूस खैमा सादात से होता हुआ पांडू स्ट्रीट में इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। पेशावर में शब आशूर के 16 मुख्तलिफ जुलूस बरामद। कोयटा का मरकजी जुलूस मेकांगी रोड इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पर पहुँच कर ख़त्म। कोयटा में सिक्योरिटी के पेश नज़र आज मोबाइल सर्विस बंद रखी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस। शोहदाए करबला की याद में रोहड़ी का तवील दौरानिए का 9 ढाला ताज़िया जुलूस रवां दवां। अज़ादाराने हुसैन आज रात करबला मैदान में रोहड़ी में क़याम करेंगे। हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस। मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, रहीम यार खान, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात समेत पंजाब भर में जुलूस निकाले गए। मियांवाली में वाड़ी के मकाम पर दरिया सिंध में कश्तियों पर जुलूस निकाला गया। डेरा इस्माइल खान, बन्नू और हंगू में शोहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी अज़ादाराने हुसैन ने इमाम आली मकाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलमबरदार के नाम से जानती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की, खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। लाहौर में दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा,
पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें माशी कुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला। अब इस्तेहकाम और नमू की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलावल का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, लेकिन कराची जैसा नहीं। बिलावल के मुतालबे पर नून लीग के साद रफ़ी का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान या MQM के खालिद मकबूल से रब्ता कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि शरपसंद अनासिर कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के ज़रिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ाम लगाए। खुराक से भरी गाड़ी रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। कलअदम तंजीम के अरकान रास्ते बंद करते हैं, खुराक ले जाने वाली गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रावलाकोट के कुछ इलाकों के सिवा आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। जारी पैगाम में कहा, कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है और कभी इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते। अवामी हुकूक़ और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। सरगोदा में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के केस का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के अहले खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी। बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। बच्ची की शहरक काटी गई जिससे उसकी मौत हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियाँ टूटी हुई थीं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हुई। बच्ची के लवाहिकीन का मुतालबा है कि तमाम मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और वेनेजुएला में एक के बाद दीगे 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले। क़ायम मकाम सदर की 188 हलाकतों की तस्दीक। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 30,000 अफराद लापता हैं। दारुल हुकूमत काराकस में कई इमारतें गिर गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। शदीद ज़लज़ले से काराकस एयरपोर्ट भी मुतासर। फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। वेनेजुएला के क़ायम मकाम सदर का ज़लज़ले से मुतासरा साहिली इलाकों का दौरा।